अखिलेश यादव और आजम खान जी की बात क्यों कर रहे हो आप? झारखंड की बात क्यों नहीं कर रहे? आप बिहार की बात क्यों नहीं कर रहे? आप हिमाचल की बात क्यों नहीं कर रहे? आप और राज्यों में देखो ना, पूरे देश में क्या हो रहा है। एक्चुअली बात क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एजेंसियों को किसी भी तरीके से गलत यूज करके सत्ता में रहना चाहती है। आज मोदी जी की लोकप्रियता काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी का कोई काम बताने को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिर्फ अब सीबीआई और ईडी को आगे करके और चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन मीडिया में तो चल रहा है कि अखिलेश यादव पे 2019 में केस हो गया था, लेकिन अब तो केवल राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा था। तो अब तक अगर 2019 में केस हो गया था, तो अब तक ये 10 साल तक कहाँ थे? मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना, भारत बनाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर तो बहुत बड़े बड़े आरोप है। और जो लोग मोदी के मित्रगण, जो मोदी जी के वो विदेशों में भाग गए हैं, राम को तो ले आते हैं, पर वो आज दिन तक न नीरव मोदी आया है, न उनके और मित्र आए हैं। तो ये लोग जो है सिर्फ अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। चाहे अखिलेश यादव जी के साथ ये कुछ भी कर लें, क्योंकि इन्हें अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को अगर कहीं भरोसा है किसी पे, इस ऐसी सरकार में, जो सरकार सिर्फ एजेंसियों से राज्य करना चाहती हो, एक तरफा गरीबों की बात दबाना चाहती हो, किसानों को कुचलना चाहती हो, देश में नौजवानों को भर्ती से वंचित करके और आर्मी में जो इन्होंने एक साथ अग्निवीर जैसी संस्थाएं लाए हैं, पूरा देश दुखी है। नुकसान सबसे ज्यादा किसका है? गरीब का नुकसान है। नुकसान किसका है? व्यापारी का नुकसान है। इनका सत्ता में बैठे मोदी जी को क्या पता है? मोदी जी को, अगर जिसके घर में 2 बेटे नौजवान हैं और रोजगार नहीं है, वो पता है बाप कब तक उनको बिठा के खिलाएगा? क्योंकि देश में आज बेरोजगारी का आलम वो है, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है, बॉर्डरों पर किसान बैठा है। तो सिर्फ इन चीजों को दबाने के लिए, अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता को कम करने के लिए, ये सिर्फ अब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बाकी कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी 2024 के बाद अगर सत्ता में आए, तो अपने यारों को और अपने मित्रों को देश की दौलत लुटाएंगे और सारा मामला शांत हो जाएगा। ये क्या उम्मीद रखते हैं? अखिलेश यादव जी भाजपा में चले जाएंगे, या अखिलेश यादव जी मायावती बन जाएंगे, या अखिलेश यादव जी राजभर बन जाएंगे, या जिन्होंने जो 8 विधायक अपने खरीद लिए हैं, अखिलेश यादव जी वो बन जाएंगे? लालू प्रसाद जी को तो नहीं बना पाया, अखिलेश यादव जी को कैसे बना लेंगे? अखिलेश यादव जी वो एक 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 उस नेता का खून है कि जिंदगी में अखिलेश अखिलेश परिवार हो चाहे मुलायम परिवार, उनके खिलाफ ऐसा अधिक संपत्ति की मामले तो जो जांच के आदेश तो सुप्रीम कोर्ट भी दे नहीं, तो सकती ये है। चुनाव में क्यों ऐसे ज्यादा संपत्ति के मामले उठते हैं? चुनाव में क्यों उठते हैं? चुनाव से पहले 10 साल कहां थे तुम? मुझे बताओ। अभी एक बात बताओ, आपके ऊपर मैं एफआईआर करा दूं, कोई मामला नहीं। किसी के ऊपर भी कुछ भी करा दो। भाई सत्ता में बैठे हो, एजेंसियों को दुरुपयोग करना तुम जानते हो, तो करो, ठीक है। नहीं, 12 से और 16 के बीच में जो अवैध खनन हुआ है, वो अखिलेश यादव के पास था, तो पूछताछ तो होगी ना। नहीं तो पूछताछ होगी, तो अब तक क्यों नहीं हुई? अब तक अखिलेश यादव पे मेहरबान क्यों थी भारतीय जनता पार्टी? अगर अवैध खनन में कहीं कोई गड़बड़ हुआ है, तो मौर्य जी तो गायत्री प्रजापति तो साफ हो गए ना, उनकी वाइफ का वोट लेके। अब गायत्री प्रजापति बाहर आ जाएंगे। और ये जो जो विधायक हैं, अब तक ये जो सब क्रिमिनल थे, तो अब ये सही हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जाते ही गायत्री प्रजापति हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, सब वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। नहीं, वो तो बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए विधायक हो, नेता हो, सभी बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। ईडी का जनाधार बढ़ रहा है कि बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है? अगर बीजेपी का ही जनाधार बढ़ रहा है जनता में, तो इनको दगे हुए कारतूसों को लेने की जरूरत क्या है? अगर बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, तो राजभर का जनाधार कम हो रहा है। नहीं, मोदी जी योगी के पास तो खुद आ रहे हैं ना चल के विधायक। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, तो राजभर जी का जनाधार कम हो रहा है क्या? और आरएलडी का जनाधार कम हो रहा है क्या? जो इन्हें ये रातों रात खरीदने की कोशिश करते हैं, इनको ले लेते हैं, इन्हें लालच देते हैं, इन्हें न जाने कैसे कैसे प्रलोभन देते हैं और अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, क्योंकि केंद्र की सत्ता है, इसलिए ईडी का डर है ना। पैसा तो खजाना इनके हाथ में, कितना भी पैसा किसी को भी दो। लेकिन ऐसा नहीं है, देश की जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी का तुम मुझे एक विकास कोई काम बता दो कि ऐसा इन्होंने किया हो। मोदी जी पूरी 10 साल से फीता काट रहे हैं, तुम हमें बताओ किसी चीज का उद्घाटन किया हो इन्होंने? नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो हाल महाराष्ट्र में शिवसेना का या एनसीपी का हुआ, वही अब समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में हो जाए। नहीं, जनता समाजवादी पार्टी देखो, न महाराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ, न एनसीपी में कुछ हुआ है। तुम कब तक परेशानियां आती हैं यार? सत्ता से बाहर रहोगे तो ऐसी सरकारें होती हैं, तो वो जनता के काम पे ध्यान नहीं देती हैं, विपक्ष को खत्म करने पे ध्यान देती हैं। कभी विपक्ष खत्म नहीं होता तो है। जब विपक्ष में जनता खड़ी हो जाए, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते फिर किसी का। मैं बता रहा हूं, पार्टियां तुड़वा दो, लोग तुड़वा दो, या सीबीआई किसी के घर में घुसेड़ दो, या ईडी किसी के घर में घुसेड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे।
क्योंकि जनता समझ रही है। और जनता, एक बार अखिलेश जी के 2017 में 12 विधायक थे, 45 विधायक थे, आज 108 विधायक हैं। और अभी सांसद 5 थे, अब की बार हो सकता है 44 सांसद अखिलेश यादव जी के हों, क्योंकि जनता उनके साथ है। लेकिन करप्शन तो किया ना अखिलेश यादव ने। तो मैं ये कह रहा हूं अखिलेश यादव जी ने करप्शन किया है, तो ये चुनाव के समय में ही करप्शन याद आया है। जांच चल रही है ना तब से। भारतीय जनता पार्टी का करप्शन नहीं पता? कभी ईडी गया है? कोई नोटिस गया? भारतीय जनता पार्टी में अगर हम चाहे कौन से क्षेत्र की तुम बात ले लो, भारतीय जनता पार्टी का बनारस में पुल गिरा, कोई ईडी गई कभी? जहां जहां इनके अभी गुजरात में पुल गिरा था, कोई ईडी ने छापा मारा? बताओ मुझे। इतने सारे घोटाले हुए, इनके मंत्री खुद कहते हैं कि इतने इतने घोटाले हुए, हर जगह घोटाले हो रहे हैं, कभी कोई ईडी कहीं जाते देखिए? अगर व्यापम घोटाले की बात करूं, मध्य प्रदेश में अब तो सत्ता में नहीं है ना, कहीं कुछ हुआ? उत्तर प्रदेश से लेकर के, उत्तर प्रदेश में मुझे बता दो घोटालों के अलावा और क्या हो रहा है? कुछ हो ही ना रहा। क्या बताओ मुझे, क्या हो रहा है? घोटाले हो रहे हैं। बताओ। अभी तक जो इनने गड्ढा मुक्त सड़कों की वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। तुम किसी शहर में एक में बता दो इनका कोई काम चल रहा हो, इन्होंने कोई काम किया हो? सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। और ये घोटाले अभी थोड़े खुलेंगे, ये घोटाले भी खुलेंगे। भाई अखिलेश यादव जी ने काम किया, गोमती रिवर्स फ्रंट बनाया, अखिलेश यादव जी ने एलिवेटेड बनाया, अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं उनमें तुम कह रहे हो घोटाले। अच्छा, अगर अखिलेश यादव जेल चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी कौन संभालेगा? समाज, अखिलेश जी कहीं नहीं जाएंगे, और अखिलेश जी जेल जाएंगे तो हर समाजवादी अपनी पार्टी संभालने में सक्षम है। अखिलेश यादव जी कहीं नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने कोई क्राइम नहीं किया है। अखिलेश यादव जी को सिर्फ चुनाव में उनकी लोकप्रियता कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। वो मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। अगर अखिलेश यादव पे शिकंजा कसता है तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को सड़कों पर उतरना चाहिए? समाज अगर अखिलेश यादव जी पर शिकंजा क्या कसेगा? अखिलेश यादव जी का कोई जुर्म है? कोर्ट भी तो है, अदालतें भी तो हैं। अगर अदालतें 127 मुकदमे आजम खां के अगर ये कर देते हैं जबरदस्ती, और उनको 80 मुकदमे रह जाते हैं, तो उनको जब इंसाफ मिल सकता है तो अखिलेश यादव जी लेकिन आजम खान भी तो जेल में तो है ना। हाँ तो है ना जेल में, तो क्या हुआ? जहाँ जेल में है ठीक है, कभी समय बदलेगा। अगर अखिलेश यादव जेल जाते हैं तो समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पे कोई झूठा मुकदमा लगाया जाएगा तो कुछ दिन की तो परेशानी आएगी ना आपको, लेकिन मुकदमों से बरी तो होंगे। सत्ता कब तक आज इनका पट्टा हो गया हिंदुस्तान की सत्ता पे? सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, लाखों युवा जेल में हैं, हजारों लोग जेल में हैं, न जाने कितने जेल में हैं, और न जाने कितने अभी चुनाव तक जाएंगे जेल में। अखिलेश यादव जी का तो बड़ा नाम है, उनकी तो चर्चा हो रही, पर उनकी चर्चा ही नहीं होती है जो बेफिजूल में जेल चले जाते हैं लोग। और भाई अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अखिलेश यादव जी जनता की बात करेंगे, अखिलेश यादव जी विकास की बात करेंगे, अखिलेश यादव जी दबे कुचले की बात करेंगे, अखिलेश यादव जी अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव जी पे आरोप तो लगेगा। 2024 जो चल रहा है उसमें अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता बढ़ रही है। अखिलेश यादव जी की तरफ अब उत्तर प्रदेश देख रहा है, क्योंकि अब सारे चीजें डूब चुकी हैं, सब चीजें, लोग दुखी हैं, लोग हताश हैं, निराश हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं सारा किसी से है तो अखिलेश यादव जी से और देश में। इसलिए अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता कम करने के लिए ये सिर्फ सीबीआई और ईडी और नोटिस का खेल खेला जा रहा है। इसके पीछे कुछ नहीं है, चुनाव के बाद सब खत्म हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं केवल जब तक चुनाव है तब तक नोटिस मिला, उसके बाद फिर कोई नोटिस नहीं मिलेगा। कोई नोटिस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव जी को सिर्फ चुनाव में छवि खराब हो, अखिलेश यादव जी को टाइम खराब किया जाए ईडी और सीबीआई के दरवाजे खड़ा करके, अखिलेश यादव जी प्रचार ना कर पाए, अखिलेश यादव जी को जनता जहां बुला रही है अखिलेश यादव जी ना जा पाए, ये सब वो काम किए जा रहे हैं। और जनता, मुझे लगता है जितना ये अखिलेश यादव जी को ईडी और सीबीआई का सामना करवाएंगे, अखिलेश यादव जी के साथ जनता खड़ी रहेगी और दिन रात खड़ी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।